जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि दृष्टि प्रकाशन का है। आप सभी को पता है परीक्षा जो है ये नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी के देखते हुए मित्र हमारे चैनल पर 3-4 प्रैक्टिस डेली चलाए जाते हैं, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा खास क्लास रहती है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग दृष्टि प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल करेंगे। इससे पहले मैंने एक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा खास क्लास रहती है मित्र। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह क्लास को लाइक कर देंगे। तो मित्र बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। सभी भाई बहन सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले 5 क्वेश्चन जो है मित्र ये सामान्य हिंदी से है, तो सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ रहा है, गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं राजतंत्र, बिल्कुल सही बता रहे हो। गणतंत्र का विलोम या विपरार्थक या विरुद्धार्थी जो है ये राजतंत्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद की वर्तनी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बताना है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सत्य प्लस आग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है भारत दूरदर्शन नाटक की रचनाकार हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के रचनाकार कौन है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर बताना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा। याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कड़ा प्रतिकार करना। क्या हो जाएगा, कड़ा प्रतिकार करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो याद रखना गतिज ऊर्जा, बिल्कुल सही बता रहे हो। गतिज ऊर्जा का जो है ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है ये उत्पन्न करेगा, यानी कम प्रदूषण जो है ये किस ईंधन से होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से कम प्रदूषण होगा, जबकि मिट्टी के तेल से भी होगा, डीजल से भी होगा और कोयला से तो होगा ही होगा। यानी कम प्रदूषण जो है ये किससे होगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है। यानी राखी गढ़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा राज्य में पड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य का पर्यटन स्थल है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है ये किस राज्य का पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अजंता की गुफा किसने बनवाया था, तो गुप्त शासकों ने बनवाया था। एलोरा की गुफा किसने बनवाया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, मेधा पाटेकर किससे संबंधित है। मेधा पाटेकर किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा नया क्वेश्चन है तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये संगीत के किस वाद्य से है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना मित्र, तुक्का नहीं लगाना है। तो याद रखना पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये किस संगीत वाद्य यंत्र से है, संतूर से है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग जो है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना निमोनिया जो है ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही ऊर्जा मिलती है। तो जो भी भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वे क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्राएं होती है। मानव रक्त में प्लाज्मा का लगभग कितना मात्रा होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 से 60% जो है ये मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत जो है 55 से 60 होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिल्कुल सही बता रहे हो। और विश्व अनुसंधान भी कहाँ है, यही है। विश्व अनुसंधान भी कहाँ है, यानी लखनऊ में भी है। और औषधि भी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में ही है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल सही बता रहे हो। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज यानी जलयान पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है।
बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन दिमाग लगाकर फिर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह सिद्धांत जो है ये सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका राइट आंसर बताना है। भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था, यानी भारत में जहांगीर का शासन काल जो है ये कब से कब तक था। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, सोच समझ कर फिर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में जहांगीर का शासनकाल जो है ये 1605 से 1627 तक था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, अनुच्छेद किसमें, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 के क में, किसमें मित्र, अनुच्छेद 51 के क में प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार निहित है, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल जो है ये किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रही है, चीन वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी जो है ये किन देशों के बीच सीमा बनाती है, यह आपसे पूछ रहा है। 21 आपके सामने है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, बिल्कुल सही बता रही, मेक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर बताना, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र जो है ये किसको सौंपते हैं। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को, यानी याद रखना भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, यानी एक दूसरे के परस्पर ही अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। देखो मित्र यहाँ विधानसभा की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा की बात की जा रही है कि इसमें भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखना 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। तो मित्र इसका राइट आंसर जो है ये क्या होगा, सभी प्यारे भाई बहन सोच कर बताना, यानी किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम जो है कितने सदस्य हो सकते हैं, 60, कम से कम 60 हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। 24 का बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंह ने कभी उप प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाला है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पीवी सिंह बिल्कुल सही होगा।
मित्र नेक्स्ट आपके सामने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन पर निर्देश दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये पद्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका जो राइट आंसर होगा पद्मा हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझकर सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की? तो याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? तो अंबेडकर जी ने हिस्सा लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था, लेकिन तीनों में किसने लिया था? तो अंबेडकर जी ने लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल ने, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित है? यानी आपसे पूछ रहा है करो और मरो का नारा जो है ये किस आंदोलन में दिया गया था? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? देखो मित्र, अब जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र, मैंने 5 क्वेश्चन को स्किप कर दिया है क्योंकि वो रीजनिंग था। नेक्स्ट आपके सामने है कि अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणी यानी संघ, राज्य और समवर्ती में विभाजित किया गया था। बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस अधिनियम के तहत विषयों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो, 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमा कर या सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है ये क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, साम वेद को मित्र संगीत का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, फैयान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? फैयान जो है ये किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान जो है ये भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना आर्यों की भाषा जो है ये संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
एलोरा की कैलाश मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? तो बता देना मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ये बता दिया था, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था कि एलोरा के मंदिर जो है किसने बनवाया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश के शासक ने बनवाया था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित क्रांति का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित क्रांति का घटक नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना वाटर लॉगिंग जो है ये हरित क्रांति का घटक नहीं है, बाकी तीनों जो है ये हरित क्रांति के घटक हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका राइट आंसर बताना है। चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों में होता है? यानी चंबल नदी जो है ये किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देना मित्र क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ कहाँ बहती है, तो याद रखियो मित्र इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्रों क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका राइट आंसर बताना है। आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो बने, ये कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल शिखर धवन ने भी 6000 रन बनाया है, लेकिन कहा जा रहा है पहले खिलाड़ी तो मित्र विराट कोहली हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 87 है, इसका राइट आंसर बताना है। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे, जो भी मित्र हमारे बता रहे ओडिशा में, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 88 है, इसका राइट आंसर बताना है। हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेंटिंग सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रही है अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया है? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 101वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले किस राज्य में लगा, तो याद रखना असम में सबसे पहले जीएसटी लगा है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका राइट आंसर बताना है। इसमें मित्र लिखा है 2020 का एक करंट अफेयर है, बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ल्ड पल्स ने किसे अपनी वेयरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, 91 वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या होगा, जसप्रीत बुमराह, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल क्या कह रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्टार्जिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, 92 का जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं रवि शास्त्री, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 93 यानी 93, इसका राइट आंसर बताना है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021-22 में किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही, IIM अहमदाबाद, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा।
मित्र नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 94, इसका राइट आंसर बताना है। इसाक हर्जोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? इसाक हर्जोग जो हैं ये किस देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? मित्र यहाँ 2021 का करंट अफेयर है, इसे बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेविड डियोप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 96 है, इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना राइट आंसर क्या होगा। कच्चा द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ विवाद है? यानी आपसे पूछ रहा है कच्चा द्वीप जो है ये भारत और किस देश के बीच विवाद है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं श्रीलंका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्रों क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे। तो इसमें तो ऑप्शन में है नहीं मित्र, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था, प्रथम भारतीय वो थे, तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम सीवी रमन को कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना निम्नलिखित में से किस देश को नदियों का देश कहते हैं? नदियों का देश जो है ये किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ मित्र मैंने 55 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 50 क्वेश्चन जो है आपके जीके से और 5 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी से। मैंने 55 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 55 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता देना, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे इसका फुल टेस्ट यानी ग्राफ, इंग्लिश और गद्यांश ये सभी क्वेश्चन मिल जाएं तो हम आपको फुल पीडीएफ दे देंगे अपने टेलीग्राम पर। लेकिन आप लोगों को चाहिए तो बताना, नहीं चाहिएगी तो यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।